हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 51 और इसमें हम बात करेंगे बीसीडी डिकेड रिपल काउंटर के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है अगर आप ये लेक्चर से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसी के साथ साथ एक और लेक्चर में मैंने आपको प्रीसेट एंड क्लियर का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे रहा हूं, उनको आप देख लीजिए ताकि लेक्चर समझना आपके लिए और आसान हो जाए, क्योंकि इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 2 बिट ट्रिपल काउंटर है तो जनरली उसे हम कहते हैं कि ये आपका मॉड 4 काउंटर है। और मॉड या फिर मॉड्यूलस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बताया था मैंने आपको 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स या फिर फ्लिप फ्लॉप। तो 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे हम कहेंगे कि ये आपका मॉड 4 काउंटर है। सिमिलरली अगर 3 बिट के लिए हम बात करें तो इसका जो मॉड होगा उसे हम कहेंगे कि ये मॉड 8 काउंटर है। और इसी तरीके से 4 बिट के लिए हम इसे कहेंगे कि ये मॉड 16 काउंटर है। टेक्निकल टर्म में हम मॉड के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं जब काउंटर की बात आती है। ये तो रही मॉड्यूलस की बात। अब इसमें जो मैक्सिमम काउंट होगा, सपोज कीजिए मॉड 8 के लिए जो मैक्सिमम आपका काउंट होगा वो मैंने आपको बताया था, वो होता है 2 की पावर n-1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 - 1 तो 7। तो ये मैक्सिमम काउंट कहाँ तक करेगा? आपका 7 तक। जैसे कि 0 0 0 से लेके ये कहाँ तक काउंट करेगा? मैक्सिमम 111 तक। और मॉड्यूलस में मैंने आपको बताया था कि सिंपली एक बात ध्यान रखिए, मॉड का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट उसमें है। जैसे कि अगर हम मॉड 8 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ स्टेट हैं वो भी 8 होंगे। मॉड 16 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट भी 16 होंगे। तो ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगर बात करने वाले हैं आपके बीसीडी या फिर डिकेड काउंटर की, तो इसमें आपके कितने होंगे? अगर डिकेड की बात कर रहे हैं बीसीडी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि 10 है ना डिकेड, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट आपके 10 होंगे। और ये स्टार्ट आपका कब कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? मैक्सिमम काउंट 0 0 0 से लेकर ये आपका काउंट करेगा 1 0 0 1 तक। यानी कि डेसिमल में मैं अगर बात करूं तो 0 से लेके ये आपका 9 तक काउंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और भी बताया था कि जब हम एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यूज, यानी कि जैसे 3 बिट के लिए मॉड 8 है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप आपके 3 यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैंने उस लेक्चर में आपको समझाया था। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट आपके 10 हैं तो यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करेंगे तो वो होंगे आपके 4। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मोड 16 काउंटर का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे अगर हम मोड 16 की बात करते हैं तो मोड 16 में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं 16 और ये मैक्सिमम कहाँ तक काउंट करेगा? 0 0 0 से लेके 4 टाइम्स 1 तक। डेसिमल में बात करूं तो 0 से लेके 15 तक। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके बीसीडी काउंटर की, बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको काउंट कहाँ तक करने हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है 9 तक, तो ये काउंट कर सकता है 15 तक। तो बाकी के क्या होगा? मतलब इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा आपका? 0 1 0 1 0 10 आएगा, फिर 11 आएगा, यानी कि बाकी के स्टेट्स का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मुझे काउंट करने हैं 9 तक। तो जैसे ही 9 के बाद 10 आएगा, 10 कब आएगा? यानी कि 1 0 1 0, जैसे ही 10 आएगा मुझे सभी फ्लिप फ्लॉप्स को कर देना है रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है? सभी को कर देना है 0।
तभी तो ये आपका 9 से के बाद सीधा 0 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम समझेंगे प्रीसेट एंड क्लियर को। तो प्रीसेट एंड क्लियर का लेक्चर मैंने इसीलिए आपको रिकमेंड किया है कि उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो प्रीसेट एंड क्लियर के जो कॉन्सेप्ट था ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही एक्टिव लो सिग्नल थे आपके। जैसे सपोज कीजिए ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रीसेट और क्लियर आपको बताया था, इसको हम पीएसटी भी कहते हैं, ये क्लियर है। ये दोनों ही आपके एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल का मतलब क्या है कि जैसे ही ये 0 होंगे, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जो है यानी कि जो इसका आउटपुट होगा वो भी आपका 0 हो जाएगा। ये सिंपली आप कह लें कि फ्लिप फ्लॉप जो है आपका रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब क्या है कि जे और के, अगर ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप की हम बात कर रहे हैं, अगर जे और के और क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, उसको ये ओवरराइड कर देगा। जैसे ही आपने क्लियर को 0 किया, ये सिग्नल आपने 0 किया, जे के और क्लॉक इनकी वैल्यू कुछ भी होगी, क्यू की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सिंपल आपका ये समझ लीजिए, जैसे ही आपने क्लियर को 0 किया फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट हो जाएगा, और जैसे ही आपने प्रीसेट को 0 किया तो आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, यानी कि Q = 1 हो जाएगा। ये ब्रीफ में आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यही मैंने वहां पर भी आपको बताया था उन लेक्चर्स में डिटेल में। तो अब समझ लीजिए मुझे करना क्या है। मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 4 बिट काउंटर का। तो वो आपका काउंट कहाँ तक कर रहा है, वो आपका काउंट कर रहा है 0 0 0 0। अगर हम यहाँ पर QD यानी कि जो आउटपुट्स हैं वो भी लिख लें, QD QC QB और QA, ठीक है। QA आपकी क्या है, ये LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और QD क्या है आपकी MSB है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैंने आपसे कहा है हमें काउंट कराने हैं 10 स्टेट इंक्लूडिंग 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0, यानी कि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक काउंट करेगा, यानी कि 1 0 0 1, ये 9 हो गया आपका। और जैसे ही आपका 10 आएगा 1 0 1 0, जैसे ही आएगा तो उसके बाद मुझे फ्लिप फ्लॉप को कर देना है रीसेट, यानी कि मुझे क्लियर को कर देना है 0, तभी आपके फ्लिप फ्लॉप रीसेट होंगे। और जब ये रीसेट हो जाएगा तो उसके बाद अल्टीमेटली ये 0 पर पहुंच जाएगा। तो आई होप ये चीज कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम फ्लिप फ्लॉप्स में भी देख लेते हैं कि मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका क्या है, ये 4 बिट ट्रिपल काउंटर है आपका। मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है ये 15 तक, ठीक है, और नंबर स्टेट इसमें 16 होंगी, लेकिन मुझे नंबर स्टेट 10 तक चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 4 फ्लिप फ्लॉप है ABCD J और K, इन सभी को मैंने लॉजिक 1 पर कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि टॉगलिंग एक्शन के लिए। और जो क्लॉक है QA यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो मैंने असिंक्रोनस मैनर में उसी तरीके से कनेक्ट की है जैसे हम पहले कनेक्ट करते आए हैं, यानी कि जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए जो क्लॉक होगी वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी, और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है C उसके लिए जो क्लॉक होगी वो सेकंड की आउटपुट होगी। उसी तरीके से जो D के लिए क्लॉक होगी वो जो आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट होगी। तो ये कोई नई बात मैंने नहीं की है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। 2 चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं, एक है प्रीसेट सिग्नल और एक है क्लियर, इनके बारे में मैंने बता दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर प्रीसेट को 1 पर कनेक्ट किया हुआ है और इससे कोई आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन है कि क्लियर को हमें मतलब इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को जैसे ही 10 पर पहुंचे तो आपको इसको सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर कराना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें आपने देखा है कि QD जो है वो आपकी MSB है और QA आपकी LSB है। तो सिंपल सी बात ये है कि मुझे क्या मिल रहा है आप समझेंगे। तो 1 0 ये है आपका 1 0 1 0। जैसे ही ये 10 आए उसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि QD की वैल्यू 1 है, ये आपका QD है, मैंने आपको बताया था ये QC है, ये QB है और ये QA है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एक NAND गेट, और NAND गेट जो होगा ये आपका 4 इनपुट NAND गेट है। 4 इनपुट NAND गेट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने आपकी कनेक्ट की है QD, इसकी वैल्यू है आपकी 1,
उसके बाद है आपका QC। QC की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर मैं आपको एक लगा दूंगा नॉट गेट। यहाँ पर अगर 0 है इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। उसी तरीके से QB की वैल्यू 1 है, और QA के लिए आप क्या लगाएंगे, फिर से एक नॉट गेट। सिंपल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नैंड गेट के आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, सभी हाई हैं तो नैंड गेट के आउटपुट और आपको 0 मिल जाएगा, और इस 0 को आपको कनेक्ट कर देना है जो ये क्लियर सिग्नल आ रहे हैं इनके साथ में। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका 10 आएगा, आपने देखा कि ये 10 आ गया ना, 1 0 1 0, ये कंडीशन आ गई। जैसे ही 10 आएगा तो आपका जो नैंड गेट के थ्रू आउटपुट जाएगी वो आपकी जाएगी क्लियर्स को। तो सभी फ्लिप फ्लॉप्स के क्लियर को जब ये इनपुट मिलेगी तो ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स आपके हो जाएंगे रीसेट। सिंपल है। और रीसेट हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि ये 9 के बाद अल्टीमेटली फिर से 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आप कैसे काउंट करा सकते हैं यूजिंग जो आपके ये काउंटर्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ इस पर आपके और भी फ्लिप फ्लॉप्स हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात करी मॉड 5 हो गया है, मॉड 12 हो गया है, तो इनका भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मॉड 5 का और मॉड 12 का। आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर भी लेक्चर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इन पर भी लेक्चर बना दूंगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक आपको मॉड का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दूसरा प्रीसेट और क्लियर का ध्यान में रखना है, और ये नैंड गेट का यूज करके आप आसानी से अपने किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू तक काउंट वैल्यू करा सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। हम और ज्यादा लेक्चर बनाने के लिए आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। और जो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। मैं वहां पर काफी इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग पोस्ट करता रहता हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।